भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमने 26 जनवरी पर अपने लड्डू गोपाल जी के साथ क्या व्यवहार करना है, उनको किस तरीके से स्नान कराना है और उनका अभिषेक किस चीज़ से करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने लड्डू गोपाल जी को जयकारा हरिदस कुंज बिहारी श्यामा प्यारी श्यामा की जय करके उनको उठा लेंगे, आचमन करा लेंगे। और आचमन कराने के बाद उनकी ड्रेस चेंज कर लेंगे। फिर उनको हम इत्र से मालिश करना चाहते हैं तो आप इत्र से मसाज कर सकते हैं, और घी से मसाज करना चाहते हैं तो घी से भी कर सकते हैं। तो उनकी मालिश करने के बाद हम कराएंगे अभिषेक। तो अभिषेक पंचम रस से कराना है, और उनका स्नान भी कैसे कराना है तो वीडियो शुरू करते हैं। तो 26 जनवरी पर हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरीके से करें, तो सबसे पहले उनको उठाकर जयकारा लगा लें, और जयकारा लगाने के बाद उनको आचमन करा दें, और आचमन कराने के बाद उनको तैयार कर लें उनको मालिश के लिए। तो मैं करने वाली हूँ आज इनकी मालिश ऑलिव ऑयल से, और इनको ये पहना लेंगे लंगोट, और इससे करेंगे हम मालिश। तो करते हैं इनकी मालिश। तो ये सभी तैयार हैं मालिश के लिए और बहुत खुश हो रहे हैं, राधा रानी भी और लड्डू गोपाल जी भी। तो ये सभी मसाज कराने के लिए तैयार हो गए, छोटे लाला भी, लड्डू गोपाल जी भी और कन्हैया जी भी। तो हम करेंगे इनके, तो आप इनके केसर के इत्र से भी मालिश कर सकते हैं, और ऑलिव ऑयल से भी मालिश कर सकते हैं, देसी घी से भी मालिश कर सकते हैं। तो वो आप किसी भी चीज़ से इनकी, मैंने जो गर्म हो इत्र, उनके साथ इनकी मालिश कर सकते हैं। तो आप इन दोनों में से किसी से भी मसाज कर सकते हैं। तो इसमें से मैं ले लूँगी ऑयल और उसके बाद करूँगी मसाज। तो अपने बड़े लड्डू गोपाल जी को आगे कर लेंगे और इनके करेंगे मसाज। तो मैं सबसे पहले इनकी मसाज चरणों से करूँगी। फिर हैंड पर कर देंगे और फिर करेंगे सभी में। तो हम ऐसे ही पूरे शरीर पर इनकी मसाज कर देंगे, और ऐसे ही मैं अपनी राधा रानी के और अब कर देंगे फेस पे मसाज, नेक पर, फेस पर। तो इसी तरीके से मैं सभी के मसाज कर दूंगी। तो पैर पर भी मैंने अच्छे से मसाज कर दी है, और मैंने इनको आराम से लिटा लिया है। तो हमने जो सेवा देनी होती है अपने लड्डू गोपाल जी को, तो हम देते हैं चरणों से। तो भक्तों, आपके जुगल जोड़ी हैं या लड्डू गोपाल जी हैं, जो भी आपके हैं, तो उनको आप इस तरीके से 26 जनवरी को सेवा दे सकते हैं। तो अभी तो मैं सभी के मसाज कर रही हूँ, और इसके बाद कराऊंगी स्नान। तो आप भी अपने लाला को इस तरीके से मसाज करा सकते हैं। आराम से लिटाकर। और अब मैं इनको बिठा लूँगी और फिर करेंगे मसाज।
तो इनकी मसाज कर लेंगे, हेड पर भी और नेक पर भी, तो सभी जगह, हैंड पर भी। और अब मैं करने वाली हूँ राधा रानी के मसाज। तो अब हम अपनी राधा रानी को लेटा लेंगे और करेंगे उनके चरणों में मसाज। रब कर लेंगे फेस पर, नेक पर और हैंड पर। इस तरीके से मैं कर लूँगी मसाज। तो हमारी राधा रानी की मसाज चल रही है। तो मसाज तो सभी करा चुके हैं, तो अब इनको करा देंगे स्नान। तो स्नान कराने के लिए मैं जल में के लोटे में अष्टगंध जल और ले लूँगी इत्र, और उसमें डालूँगी गुलाब जल और कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ। तो आप पहले सतिया बना लें परात पर। तो मैं सतिया बना रही हूँ, और इसके बाद हम सतिया बनाने के बाद इस पर बिछाऊंगी मैं पुष्प। तो हमने पुष्प जो बिछाने हैं, तो बिछाने हैं, मैं ऑरेंज कलर के पुष्प बिछाऊंगी। तो मैंने परात में पुष्प बिछा लिए हैं और ये मैंने पुष्पमाला लगा ली है। और ये मैंने लोटा ले लिया है जिसमें जल ले लिया है, गुलाब जल डाल लिया है, और अष्टगंध जल इसमें मैं मिलाऊंगी अभी। और ये पंचामृत है जो मैंने गर्म पानी में रख दिया है, अब वो निवाया हो चुका है। तो पहले पंचामृत से स्नान कराएंगे इन्हें। तो अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पधार लूँगी यहाँ परात में। तो ये अष्टगंध जल में, इसमें जल अष्टगंध मिला लिया है मैंने इसमें। ये देखिए, यहाँ से गुलाब जल मिला लिया है और इत्र मिला लिया है, और अब हो गया इनका जल तैयार। और पंचामृत में डाल लेती हूँ शंख में। तो हम पंचामृत से स्नान करा देंगे ये शंख से। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम इसी तरीके से राधा रानी को भी स्नान करा देंगे। तो अब मैं इनको, ये जल का लोटा है तो इससे स्नान कराएंगे। तो अब इनको स्नान करा देंगे शुद्ध जल से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। तो अब इनका स्नान हो चुका है, और ये जो जल है हम तुलसी के पौधे में दे देंगे, क्योंकि ज़्यादा जल नहीं है ये, तो तुलसी के पौधे में दे देंगे। गुलाब के, गेंदे के, इन सब में दे सकते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब राधा रानी को करा लेंगे हम अभिषेक। तो राधा रानी का भी स्नान हो चुका है। तो सभी को टॉवल से पोंछ लिया है और लग रही है ठंड, क्योंकि हीटर तो चल रहा है लेकिन ठंड तो है ही। फिर इनको हम पहना लेते हैं कपड़े। ये है छोटे लाला। तो अब हम इनको तैयार कर लेते हैं। और आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही स्नान करा सकते हैं। अभिषेक कराने के बाद हमने इनको वस्त्र पहनाकर कर लिया तैयार। तो आप हमारे ये छोटे लाला हैं, इनके दर्शन कर लीजिए, कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए, और ये राधा रानी है, इनके दर्शन कर लीजिए, और ये लड्डू गोपाल जी, और यशोदा मैया लाला। तो हमने सभी को तैयार कर लिया। तो भक्तों, हम जब भी सेवा करते हैं अपने लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी की, जुगल जोड़ी सरकार की, तो हमें मौसम के अनुरूप ये ध्यान रखना होता है कि उनको जाड़ों में जैसे करा रहे हैं तो हर चीज़ गर्म होनी चाहिए। कमरे में जब भी आप स्नान कराएं, जिस भी कमरे जो रूम लड्डू गोपाल जी का है और जिसमें आप स्नान करा रहे हैं, तो वो रूम बंद कर लें। कहने का भाव यह है कि जैसे बाहर की ठंड नहीं आए, और हीटर चलता है तो बंद सभी कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ हीटर नहीं भी है तो आप रूम बंद करके ही, मतलब दरवाज़ा भेड़ कर ही उनको स्नान कराएं, क्योंकि बाहर की ठंडी हवा ज़्यादा लगती है और कमरे तो बंद होते हैं। इसलिए हमें ये सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए। मैं तो खैर हीटर चलाकर ही करती हूँ उनकी सेवा, लेकिन अगर आप लोग कोई अगर हीटर चलाकर भी नहीं कर रहे हैं तो रूम अवश्य बंद करें, क्योंकि शरीर पर ठंड ना लगे। क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी बाल रूप हैं, तो जैसे हम अपने बच्चों के लिए बाल भाव रखते हैं कि ये सुंदर वस्त्र होने चाहिए, तो हमारे लड्डू गोपाल जी की भी साज सज्जा बढ़िया होनी चाहिए, उनके वस्त्र बढ़िया होने चाहिए, और उनका श्रृंगार भी अच्छा होना चाहिए। तो मैं तो कुछ नहीं कर पाती हूँ, पर जो ये राधा रानी करवा लेती हैं। तो हम सेवा करने वाले कौन होते हैं? जो प्रजा का पालन करते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हैं, उनका पालन कौन कर सकता है? लेकिन भाव होता है, तो भाव के कारण भगवान वश में हो जाते हैं। तो हमारा भाव उज्जवल हो, और जो लोग सेवा नहीं भी कर पा रहे हैं तो वो सेवा कर पा सकें। अगर आपका भाव होगा तभी आप सेवा कर पाओगे। तो इसलिए भाव से कहते हैं बेड़ा पार है। क्यों पार है? क्योंकि अगर हमारा भाव उज्जवल होगा तो बुद्धि निर्मल होगी, बुद्धि निर्मल होगी तो हम विवेकी बन सकेंगे। तो जो सेवा नहीं भी कर पा रहे हैं उनमें हिम्मत आ जाएगी और वो सेवा करना शुरू कर देंगे। तो इस वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स करके अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। भक्तों राम राम, राधे।